आखिर भरी अदालत सीजीआई पर जूता किसने दे मारा। भरी अदालत क्या हुआ जब एक वकील ने अपना जूता निकाल कर सीजीआई की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला देखने को मिला। दरअसल रूटीन सुनवाई चल रही थी मामले की। सीजीआई अपनी बेंच में बैठे हुए थे और मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस बीच सीजीआई गवाही पर सीधा एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस वहां पर आ गई और उसके बाद क्या हुआ जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों मंडे का दिन जो होता है, सोमवार को दिन जो पहला होता है, हफ्ते का पहला दिन, बहुत ही गर्मा गर्मी वाला, बहुत गहमा गहमी वाला रहता है क्योंकि बहुत सारे मामले लिस्टेड होते हैं। जो सीजीआई थे वो अपने मामले में सुनवाई कर रहे थे लॉयर्स के बीच। इस बीच एक लॉयर, एक वकील पास आए और उन्होंने अपना जूता निकाला पैर से और जज की तरफ फेंक दिया, सीजीआई की तरफ फेंक दिया। मतलब सीजीआई बैठे हुए अपने बेंच में सुनवाई कर रहे हैं रूटीन, एक वकील आते हैं, जूता निकालते हैं और सीजीआई की तरफ फेंक देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल थे, जो सुरक्षा में लगे लोग थे, उन्होंने तुरंत मामले में एक्शन लिया और जो लॉयर थे, जो वकील थे, उनको वहां से बाहर कर दिया। हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आई है दोस्तों, खबर के मुताबिक जो वकील थे वो जब वहां से निकल रहा था, जिसने जूता फेंका सीजीआई की तरफ, उन्होंने ये कहा है सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें सनातन कहां से आ गए, कौन से मामले का यहाँ पर जिक्र हो रहा है दोस्तों। तो ये मामला भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उसके बाद कोर्ट रूम में कैसा ड्रामा हुआ है मैं बता देती हूँ। पहले जब ये सब कुछ हुआ, उनकी तरफ जूता फेंका गया, सीजीआई आराम से बैठे हुए थे, अपनी जगह ही बैठे रहे, वो हिले भी नहीं अपनी कुर्सी से। और पुलिस, जो भी सुरक्षा के लोग वहां पर मौजूद थे, वो उस वकील को यहाँ से ले गए। वकील बोल रहे थे सनातन का अपमान नहीं सहेंगे और सीजीआई वहीं बैठे रहे। सीजीआई ने जो आसपास लॉयर्स थे, वकील थे, उनसे साफ कहा कि ये जब चीजें मुझे हिला नहीं सकती हैं, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप अपने काम में लगे रहिए। मतलब सीजीआई ने 1 मिनट वेस्ट नहीं किया, सीजीआई ने बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दिस, इन सब चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, ये सब चीजें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी। अब यहाँ पर सनातन के अपमान का नारा क्यों लगाया इस वकील ने भरी अदालत में, ये मैं आप बता देती हूँ दोस्तों। हुआ क्या था, कुछ दिन पहले खजुराहो में विष्णु भगवान की 7 फीट लंबी एक मूर्ति थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। और इस मूर्ति के लिए, इस मूर्ति पर जब सुनवाई की सीजीआई ने, सीजीआई की बेंच में ही गई, तो इस मांग को लेकर सुनवाई हुई थी कि जो चेहरा है विष्णु भगवान का वो क्षतिग्रस्त था, तो जो विष्णु भगवान का चेहरा है वो फिर से स्थापित किया जाए, मतलब मूर्ति का फिर से पुनरीक्षण किया जाए, उसको दोबारा से बनाया जाए। तो इस पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कमेंट कर दिया था कि गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ डू समथिंग, जाओ अपने भगवान से खुद कहो कि वो अपनी मूर्ति ठीक कर लें। आप ये कहते हैं कि आप लॉर्ड विष्णु के, मतलब भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो जाइए उनके लिए प्रे कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और एएसआई का ये काम है, एएसआई करेगा, मैं इसके लिए परमिशन नहीं देता हूँ। जब ये मामला आ गया और सीजीआई की तरफ से ये टिप्पणी हो गई, इसके बाद सीजीआई की सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग हुई और उन पर आरोप लगाए गए कि सीजीआई ने इस तरह का अपमान करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि सीजीआई हिंदू देवी देवताओं के बारे में तो इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन क्या दूसरे धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीजीआई गवाही जो है वो खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इस पूरे मामले में उनके धर्म को लेकर भी बहुत तरह की टिप्पणियां की गई। बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई सीजीआई की, जिसके बाद सीजीआई ने इस मामले में एक तरह से दोबारा से बयान भी दिया था। 2 दिन बाद सीजीआई आए, 2 दिन बाद जब छुट्टी खत्म हुई और दोबारा से कोर्ट लगी, तो सीजीआई ने ये भी बोला था कि उनका जो मकसद था बोलने का, कहीं से भी किसी को अपमानित करने का नहीं था, किसी को डिसरिस्पेक्ट पहुंचाना नहीं था, और वो सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते हैं। ये सब सोशल मीडिया में होता है। सीजीआई ने उस तरह से, आप कह सकते हैं, एक मामले में अपने ही दिए हुए टिप्पणी को लेकर सफाई दी थी। लेकिन अब एक वकील भरी अदालत में सीजीआई पर जूता फेंकने की हिमाकत करते हैं। ये कितना शर्मनाक है दोस्तों। भरी अदालत में एक सीजीआई पर आप जूता फेंक रहे हैं। आप सीजीआई पर जूता नहीं फेंक रहे हैं, आप न्यायपालिका के सबसे मजबूत, सबसे बड़े चेहरे पर जूता फेंक रहे हैं। मतलब आप किसी से असहमत हो सकते हैं, किसी से सहमत हो सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट के, मतलब इस तरह की साख पर ऐसी
भद्दी चीज कैसे कर सकते हैं। बड़े शर्म की बात है दोस्तों। मैं किसी भी हाल में सीजीआई की टिप्पणी का सपोर्ट नहीं करती कि उन्होंने ये बात भगवान विष्णु के लिए क्यों बोली। मैं खुद एक सनातनी हूँ, मुझे भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगा था उनके ये बयान सुनकर। बट पॉइंट ये है कि ये किस तरह का व्यवहार है। आप न्यायपालिका के लिए ऐसी तिरस्कार वाली चीज कैसे कर सकते हैं। सीजीआई को निशाना बनाना केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है दोस्तों। जस्टिस गवाई जिस पद पर बैठे उस पद का एक गरिमा है, उस पद की एक सम्मान है, और उस सम्मान को सिर्फ इसीलिए आप ठेस नहीं पहुंचा सकते कि आपको किसी का एक कमेंट बुरा लगे। ये जो सहिष्णुता और असहिष्णुता की तमाम तरह की बातें बोली जाती है, सबसे पहले हमें खुद पर लागू करनी पड़ेंगी अगर हम दूसरों से अपने आप को सहिष्णु बताते हैं तो। अब दोस्तों इस पूरे मामले में सोशल मीडिया में काफी गर्मा गर्मी हो गई है। अब सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी बहस हो रही है कि सीजीआई पर इस तरह का हमला किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के वकील, सबसे बड़ी बात तो जो वकील कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर दोस्तों वरिष्ठ वकील होंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलती इतनी इजीली तो। और वो सीजीआई के बेंच तक इतने करीब कैसे पहुंच गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। न्यायपालिका एक ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी के लिए जाना और आना सुलभ होता है, आसान होता है। एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी और वहां भी इतनी कड़ी सुरक्षा कर दी जाएगी और वहां भी ऐसी चीजें हो जाएंगी कि फिर चप्पे चप्पे पर नजर। सुप्रीम कोर्ट है वो कोई संसद नहीं है कि जिसमें आम लोग जा नहीं सकते हैं। लेकिन वहां अगर इस तरह से सीजीआई को निशाना बनाया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सीजीआई सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये तो अपने आप में सवाल है। और उनको निशाना कौन बना रहा है? उसी व्यवस्था के हिस्से में एक शख्स, एक वकील। मतलब एक वकील और जज का संबंध तो ऐसा होता है जो हर लिहाज से दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एक वकील सीजीआई पर इस तरह से टिप्पणी कर रहा है, न केवल टिप्पणी कर रहा है बल्कि उनको जूता फेंक रहा है। आप सोचिए, मतलब एक कितना हिंसक कृत्य किया एक वकील ने। दोस्तों हमें यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह से अटैक हुए हैं, ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का मामला है। पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उस वक्त के तत्कालीन सीजीआई, जिन्होंने वक्फ के मामले में 2 सुनवाइयों में शुरुआती तौर पर रोक लगा दी थी, उन पर टिप्पणी की और कहा कि वो देश में गृहयुद्ध फैलाना चाहते हैं। और उसके बाद उस वक्त के तत्कालीन वीपी जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है। तमाम तरह की आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की कितनी ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कह दिया गया सोशल मीडिया में, जब वक्फ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली दूसरी सुनवाई में ही साफ तौर पर रोक लगा दी थी कुछ विवादित मसलों पे। कितनी जबरदस्त ट्रोलिंग उस वक्त के सीजीआई की हुई थी। और अब ये तो कहीं ज्यादा है ट्रोलिंग से। मतलब एक वकील की इतनी हिमाकत कैसे हो जाती है कि वो भरी अदालत में सीजीआई पर इस तरह से अटैक करते हैं। इसमें मैं तारीफ करूंगी सीजीआई की कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपनी कामनेस का, अपने पेशेंस का एक परिचय दिया है। लेकिन ये हम एक समाज के तौर पर हमें सोचने की बात है कि किसी की बात पर हम सहमति असहमति रख सकते हैं, लेकिन वायलेंस का रास्ता किसी भी हाल में हम इस तरह से अख्तियार नहीं कर सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।